हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारे फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। मैं आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड समरी समझाने वाली हूँ। इस चैप्टर के राइटर कौन है? इस चैप्टर के राइटर है सेल्मा लेगरलफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको इस चैप्टर का थीम जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर की जो राइटर है सेल्मा लेगरलफ, मोस्टली वो जितने भी पोयम, जितने भी स्टोरीज़ जो भी लिखते हैं ना, उसमें थीम इनका मोस्टली एक ही होता है। और वो थीम ये है, अ बिलीव दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मतलब कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, होती है, और हम उस अच्छाई को कैसे जगा सकते हैं? प्यार और समझ के जरिए। तो ये जो स्टोरी है वो भी इसी थीम पे बेस्ड है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है पता है? चूहे पकड़ने की मशीन। आपने घर में देखा होगा, जब बहुत चूहे हो जाते हैं तो आपके मम्मी या पापा एक लोहे का कुछ लेकर आते हैं, उसमें रात को रोटी का टुकड़ा रख देंगे, सुबह देखेंगे तो 2-4 चूहे उसमें पड़े होते हैं। तो वही उसी रैट ट्रैप की यहाँ पर बात करी जा रही है। The story starts with a rat trap seller. A rat trap peddler went around selling small rat traps. His clothes were very dirty. He was in very bad condition. He begged the material from stores and big farms. Also, he was stealing so that he can live his life. The rat trap led a lonely life. He had no home, no shelter, no proper food, nothing. One day he started thinking that the whole world is same like that of a rat trap. As soon as anybody touched it, the rat trap closed on them. तो ये जो स्टोरी है ये एक रैट ट्रैप सेलर से शुरू होती है। रैट ट्रैप सेलर का मतलब एक ऐसा बंदा जो यही रैट ट्रैप बेचता है। ये हमने बात करी ना, चूहे पकड़ने वाली मशीन, तो वही ये बंदा बेचता है, उसी को हम कहते हैं रैट ट्रैप सेलर। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर है ना, ये हर जगह घूम घूम के छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता है, और इसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और वो बहुत बैड कंडीशन में है। वो क्या करता है, बड़े बड़े स्टोर्स के पास जाता है, वहाँ से सामान भीख मांग के लाता है, रैट ट्रैप बनाता है और फिर बेचता है। और कभी कभार तो वो चोरी भी करता है ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। वो एकदम अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं होता, ना मम्मी, ना पापा, ना वाइफ, कोई भी उसका नहीं है। ना उसके पास घर है, ना रहने के लिए कुछ है, ना खाना है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और एक दिन वो सोचने लगा कि ये जो पूरी दुनिया है ये भी एक रैट ट्रैप के जैसी है। कोई भी इसके अंदर अपना हाथ डालता है या छूने की कोशिश करता है तो वो बंद हो जाता है और हम इसमें फंस जाते हैं। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो बहुत दुखी होता है कि उसका कोई नहीं है और उसे चोरी करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, ना उसका रैट ट्रैप अच्छे से भी नहीं बिकता है। तो यही सब वो सोच के एकदम टेंशन में है। तो अब आगे क्या होता है? इट वॉज़ वेरी कोल्ड एंड इट वॉज़ द मंथ ऑफ दिसंबर. ही रीच्ड अ कॉटेज. ही नॉक्ड द डोर एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर. The owner of the cottage was old crofter. He was alone, so he thought he should welcome Paddler. He gave hot porridge to eat and tobacco to smoke. Also, they played cards. The crofter was very generous and trustful. He told the paddler that he had a cow and he sold her milk for money. He also told him that he received 30 kroners. Also, he showed him pouch. So, क्या होता है जब वो रैट ट्रैप सेलर ये सब सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, उसके बाद क्या होता है, असल में वो बहुत ठंड का महीना चल रहा है, दिसंबर चल रहा है और बहुत ठंड पड़ रही थी। तो वो एक कॉटेज के पास पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ। अब उस कॉटेज का जो ओनर था वो एक क्रॉफ्टर था। वो बहुत अकेला था। वो जो क्रॉफ्टर था वो भी अकेला ही था, अकेला इंसान था। तो उसने सोचा यार मैं भी अकेला रहता हूँ, चलो इसको अंदर ले लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, पेडलर का वेलकम किया। पेडलर कौन है पता है आपको? यही रैट ट्रैप सेलर। पेडलर का मतलब होता है जो पैदल चलता है, उसको कहते हैं। तो ये रैट ट्रैप सेलर को ही पेडलर बोला गया है। तो ये जो क्रॉफ्टर है उसने पेडलर को अंदर बुलाया, खिचड़ी भी दी खाने को।
और टोबैको भी दिया स्मोक करने को, और फिर वो लोग कार्ड्स भी खेले। और ये जो क्रॉफ्टर था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था, किसी पे भी जल्दी से भरोसा कर लेता था। इस पागल ने क्या किया पता है, उस पेडलर को बता दिया कि मेरे पास एक गाय है और मैं उसका दूध बेचता हूँ और पैसा कमाता हूँ। और उसने उसको ये भी बता दिया कि मुझे दूध बेच के 30 क्रोनर्स मिला है। और चलो ठीक है, बता दिया उसने तो उसको दिखा भी दिया कि देखो ये रहा। अब क्या होता है चलिए देखते हैं आगे। मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने यहाँ पर इमेज में ही देख लिया है, फिर भी सुन लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर एज वेल एज क्रॉफ्टर बोथ लेफ्ट द हाउस, बट पैडलर केम अगेन एंड ही स्टोल द मनी. Now he thought it would not be safe to go from highway, so he decided to go from woods. But suddenly he found that he is lost, and returning the same place again and again. He worked and worked but could not get out. He moved in circles. He was tired. He thought his end was near. He lay down to die. After a while he heard the thumping of hammer. तो अब क्या होता है, सुबह हो जाती है और वो जो पेडलर था यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो भी और क्रॉफ्टर दोनों ने घर छोड़ दिया इन द सेंस क्रॉफ्टर अपने काम पर चला गया और पेडलर ने सोचा चलो अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से और कहीं और जाता हूँ अपना सामान बेचने। फिर थोड़ी ही देर बाद पेडलर वापस आया और उसने वो पैसे चुरा लिए, वो जो 30 क्रोनर्स थे वो इसने चुरा लिए। अब ये सोचता है कि अगर मैं हाईवे से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो क्या डिसाइड करता है कि चलो जंगल के रास्ते से जाया जाए। तो वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन वो खो जाता है और उसने ये नोटिस करा कि अरे यार मैं बार बार तो एक ही जगह पर आके अटक जा रहा हूँ। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो उस जंगल से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। बहुत मतलब कि बहुत कोशिश करी और अब वो थक गया है और वो इतना थक गया था कि उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। और जैसे ही उसे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तभी उसे हैमर की थंपिंग सुनाई दी। थंपिंग का मतलब होता है वो ठक ठक होता है ना, जब हैमर बजता है तो कैसे ठक ठक होता है, तो वही इसने सुना। अब इसके दिल में एक आस जागी। देखते हैं आगे क्या हुआ। He knew the sound was coming from Ramcho Ironworks. He walked in the direction of sound, opened the gate of Ironworks and went into forge. The owner thought that Peddler is his old friend and invited him to his house. Peddler refused, but after some time owner sent his daughter and finally he came. On the way he felt sorry for stealing Crofter's money that had put him in a trap. The Iron Master was very happy to find his old friend. He planned to feed him and give him some respectable work. The servant cut his hairs, shaved him. The peddler appeared wearing one of the Iron Master's fine suit. But now Iron Master realized in daylight that he had made a mistake. He is not his friend. The man had deceived him. So अब क्या होता है कि जब उस रेड ट्रैप सेलर को वो आवाज़ आती है तो वो उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ता है। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, रामसो आयरन वर्क्स। ये आप लोग को याद रखना है, रामसो आयरन वर्क्स, यहीं से आवाज़ आ रही थी। फिर वो क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है और फोर्ज में जाता है। फोर्ज का मतलब होता है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं फोर्ज। तो वो वहाँ पर जाता है। अब वहाँ का जो ओनर था, ये जो रामसो आयरन वर्क्स है वहाँ का जो ओनर था, उसने जब पेडलर को देखा तो उसको क्या लगा कि यार ये तो मेरा पुराना वाला दोस्त है। एक्चुअली में ये जो पेडलर है वो इसका दोस्त नहीं था, लेकिन ऐसा ओनर को लगा कि यार ये तो मेरा दोस्त है। और इसने क्या किया, पेडलर को कहा कि चलो तुम मेरे घर चलो। पेडलर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब ओनर घर गया और अपनी बेटी को भेजा तो उसकी बेटी ने इस पेडलर को यानी कि रेड ट्रैप सेलर को मना लिया और उसे घर पर लेकर आ गई। तो जब ये पेडलर रास्ते में था तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने उस क्रॉफ्टर के पैसे को क्यों चुराया, क्योंकि उसकी वजह से मैं ट्रैप में फंस गया हूँ, यानी कि जाल में फंस गया हूँ। मैं कितना ज़्यादा टेंशन में आ गया था और मुझे लगा मैं मरने वाला था,
लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो आयरन मास्टर है, यानी कि ये जो ओनर था, ये बहुत ज़्यादा खुश था। उसको लग रहा था कि मेरा पुराना दोस्त मिल गया। उसने सोचा कि पहले मैं इस पेडलर को खाना खिलाऊंगा और फिर इसको कोई ढंग का काम दिला दूंगा। नौकर ने क्या किया, नौकर ने उस रेड ट्रैप सेलर के बाल काटे, शेविंग करके दी, और फिर आयरन मास्टर का एक बहुत अच्छा सूट पड़ा हुआ था तो उसे ले जाकर उस पेडलर को दे दिया पहनने को। लेकिन जब सुबह हुई तो आयरन मास्टर को ये रियलाइज़ हुआ कि कल रात के अंधेरे में इसने गलती कर दी थी। ये तो किसी अनजान व्यक्ति को लेकर आ गया है जो इसका दोस्त नहीं है। और फिर इसने यही सोचा कि ये जो पेडलर है उसने इसे डिसीव करा है, यानी कि धोखा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बड़ा ही सीरियस कंडीशन लग रहा है मेरे को तो। आयरन मास्टर थॉट ऑफ हैंडिंग हिम टू द शेरिफ। रेड ट्रैप सेलर सेड दैट ही हैड नॉट बीन विलिंग टू गो टू आयरन मास्टर हाउस। तो अब ये जो आयरन मास्टर था, इसने सोचा कि इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन ये जो रेड ट्रैप सेलर था, इसने कहा कि मैं तो आपके घर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। आपने अपनी बेटी को भेज दिया था और वो मुझे मनाकर लेकर आ गई। Edla did not like her father asking the poor to leave. She thought it would be unfair. She wanted to enjoy on the day of Christmas. She stopped the red trap seller. तो ये जो एडला है, यानी कि आयरन मास्टर की जो बेटी है, उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके पापा इस गरीब को घर से जाने के लिए कह रहे हैं। वो सोचती है कि यार ये तो अनफेयर है, हम ही इसे लेकर आए और अब हम इसको निकाल भी रहे हैं। वो सोचती है कि क्रिसमस आ रहा है तो क्यों ना हम सब मिलकर एंजॉय करें। एक्चुअली ये सारी घटना क्रिसमस के एक दिन पहले की है, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि क्रिसमस आने वाला है तो क्यों ना हम सब एक साथ एंजॉय करें। तो वो क्या करती है, रेड ट्रैप सेलर को रोक देती है। शी सर्व्ड हिम फूड एंड ऑल्सो शी गेव हिम क्रिसमस प्रेजेंट्स विच ही थैंकफुली रिसीव्ड। Next morning, the Iron Master and his daughter went to church, where they come to know that the rat trap seller is actually a thief. They came home and they found that nothing had been stolen. Also, they found a tiny rat trap in which 3 kronas was there. The rat trap seller also thanked for her kind behavior. He wanted to repay for her kind behavior, so he had left the money and requested her to return it to क्रॉफ्टर। सो अब क्या हुआ, क्रिसमस का दिन था। एडला ने उस रेड ट्रैप सेलर को गिफ्ट भी दिया और उस बंदे ने भी थैंक यू बोल के वो सारे गिफ्ट ले लिए। लेकिन अगली ही सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला दोनों चर्च गए थे और वहाँ उनको पता चला कि किसी क्रॉफ्टर का 3 क्रोनर चोरी हो गया है और चुराने वाला एक्चुअली एक रेड ट्रैप सेलर है। तो इनको पता चल गया कि जो इंसान हमारे घर पे रुका है वही चोर है। तो ये लोग एकदम हांफते हुए घर पर आए, पर नौकर ने उन्हें बताया कि घर पर तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा रेड ट्रैप रखा हुआ था और उसमें 3 क्रोनर्स भी थे। रेड ट्रैप सेलर ने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो इसे क्यों छोड़ रहा है, एडला के लिए छोड़ रहा है। मतलब एडला एक अनजान लड़की होकर भी उसने कितना भरोसा दिखाया उस रेड ट्रैप सेलर के ऊपर। उसने उसे घर में रखा, खाना दिया, गिफ्ट दिए, इतनी काइंड थी ये। तो रेड ट्रैप सेलर को उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और बदले में उसे थैंक यू बोलने के लिए उसने ये पैसे यहाँ पर रख दिए थे और कहा था कि तुम ये पैसे उस क्रॉफ्टर को वापस से लौटा देना। तो एट लास्ट एडला के काइंड बिहेवियर की वजह से ये रेड ट्रैप सेलर भी सुधर गया। सो यहीं पर था ये चैप्टर। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। काफ़ी अच्छा सा चैप्टर था एंड लाइक थोड़ा अलग भी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।